मोतिया के गाल पर पड़ता हुआ थप्पड़ शकूरा ने देखा था और जैसे उसी लम्हे उसने सईद के लिए दोबारा बात करने का इरादा छोड़ दिया था। बतूल अंदर बावर्ची खाने में एक पीढ़ी पर उसके इंतजार में बैठी थी और जब शकूरा अंदर आई तो उसने माँ को देखा था। देख बतूल, जाने दे सईद को, मैं तेरा रिश्ता किसी बहुत अच्छी जगह करवाऊंगी। सईद की तो कोई औकात ही नहीं है। उसने दूसरी पीढ़ी पर बतूल के पास बैठकर उसे मध्यम आवाज में पिचकारते हुए समझाना शुरू किया था और बतूल ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। यानी चुदरान ने फिर इनकार कर दिया है। शकूरा ने उसका चेहरा देखा, फिर कुछ शिकस्त खुर्द अंदाज में कहा, मैंने बात ही नहीं की दोबारा उनसे, वो बड़े गुस्से में है। बतूल ने यकदम मां से कहा, ठीक है अम्मा, तो फिर इस मसले को बतूल को हल करने दे, तेरी बुजदली और लिहाज मुझे डबो देगा। वो कहकर वहां से जाने लगी थी। ना 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 बतूल, चुदरान से बात ना करना, उन्होंने तो अभी मोतिया के चेहरे पर थप्पड़ मारा है, वो तुमसे भी बदतमीजी करेंगी। शकूरा की जान निकल गई थी। अम्मा, मैं चुदरान के पास नहीं जा रही, इस मसले का हल उनके पास नहीं है, चौधरी मुराद के पास है, उसने दरवाजे में खड़े होकर कहा था और फिर बर्क रफ्तारी से वहां से चली गई थी। शकूरा को लगा हवेली की छत बस अब उसके सर पर गिरने ही वाली थी। चौधरी साहब, मैं तो आपके हुक्म पर सर के बल दौड़ता हुआ गया था गामू के घर, पर उसका और उसकी बेटी का दिमाग बड़ा खराब है। परवेज गामू के घर से सीधा हवेली आया था और उसने चौधरी शुजा से अकेले में मिलने की दरखास्त की थी और अब वो उसे सब कुछ सुना रहा था। साफ इनकार कर दिया दोनों ने, और गामू ने तो मुझे यह भी कहा कि मैं उसका इनकार आप तक पहुंचा दूं। मैं तो उस कमी कमीन के तेवर देख के हैरान हुआ हूं चौधरी साहब। गामू ऐसे भी बात कर सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। परवेज चौधरी शुजा से कह रहा था और चौधरी शुजा हुक्के की नए होंठों से लगाए उसकी बातों पर कुछ सोचते हुए हुक्के के कश लगाते रहे। उन्होंने इस मसले की जरूरत से ज्यादा आसान और सीधा हल ढूंढने की कोशिश की थी। चौधरी शुजा ने दिल ही दिल में एतराफ किया था, चौधरी साहब वो गामू आया है, कह रहा है कि आपसे मिलना है। बिल्कुल उसी लम्हे मुलाजिम ने अंदर आकर चौधरी साहब को गामू के आने की इत्तला दी थी और चौधरी शुजा और परवेज दोनों चौंके थे। ठीक है, बुलाओ उसे अंदर, और परवेज तू अब जा, तुझसे मैं बाद में बात करूंगा। चौधरी शुजा ने साथ ही परवेज को जाने का इशारा भी कर दिया। चौधरी साहब, आपने रख के इसकी बेइज्जती करनी है, इसने आपको समझ क्या लिया है? परवेज ने उठते हुए जैसे चौधरी शुजा को उकसाया। वो हुक्के की नए होंठों में दबाए उसी तरह बैठा रहा। उसने परवेज की बात पर ना हूं की थी ना हां। अंदर आते हुए गामू और परवेज का आमना सामना दरवाजे पर हुआ था और गामू ने उसे देखना भी गवारा नहीं किया था। वो सीधा आगे आया था और चौधरी शुजा के पैरों में उनके पैर पकड़कर बैठ गया था। एक बार चौधरी मुराद की जान बचाई थी मैंने, आपने कहा था बड़ा एहसान किया मैंने आप पर, और जब चाहूं उस एहसान का बदला मांगने आ सकता हूं, और जो भी मांगूंगा आप इनकार नहीं करेंगे। तो आज उसी एहसान का बदला मांगने आया है गामू। मोतिया को अपनी बेटी बना ले, चौधरी मुराद के साथ उसकी शादी कर दे। गामू ने चौधरी शुजा के पैरों में बैठकर रोते हुए जो कहा था, उसने चौधरी शुजा को बांध कर रख दिया था। वो सारे जुमले और लफ्ज भग से उसके दिमाग से गायब हो गए थे जो उसने गामू को समझाने के लिए सोच रखे थे। हुक्के की नए गिड़गिड़ाता हुआ चौधरी शुजा जैसे कोई जवाब ढूंढने की कोशिश करने में लगा रहा और अपने पैरों पर वो गामू के आंसुओं की नमी महसूस करता रहा। एक लंबी खामोशी के बाद चौधरी शुजा ने हुक्के की नए होंठों से हटाई थी। ठीक है गामू, तुझको जो जबान दी थी उससे फिरूंगा नहीं मैं। आएंगे मोतिया का रिश्ता लेने और बस दिनों में शादी करके ले जाएंगे। गामू ने सर उठाकर चौधरी शुजा का चेहरा देखा था और उस पर जैसे शादी मर्ग तारी हो गया था। वो कुछ बोलना चाहता था, उससे बोला नहीं गया। हंसना चाहता था, हंसा नहीं गया। रोना चाहता था, रोया भी नहीं गया। चौधरी शुजा शायद उसकी कैफियत जान गया था। वो नरमी से उसे थपक कर उठ खड़ा हुआ था। मुराद को बतूल की बात समझ में ही नहीं आई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? किसका रिश्ता मोतिया के लिए? वो भी थोड़ी देर पहले बाहर से अपने कमरे में आया था जब बतूल उसके कमरे का दरवाजा बजाकर अंदर आ गई थी और मुराद हैरान हुआ था। हवेली में किसी मर्द की मौजूदगी में कोई भी मुलाजिमा उसके कमरे में नहीं जाती थी और यहां वो दिन दिहाड़े आकर उसके सामने खड़ी हो गई थी और फिर उसने चौधरी मुराद को जो बताना शुरू किया था उसने उसे कंफ्यूज कर दिया था। चौधराइन और चौधरी साहब ने मेरे चाचे के बेटे का रिश्ता मोतिया के घर भेजा है। सईद से मैं प्यार करती हूँ चौधरी जी, और बचपन से करती हूँ, मेरे साथ जुल्म ना होने दे। वो बतूल का चेहरा देखता रहा, फिर उसने कहा, कुछ नहीं होगा,
तू जा यहां से। बतूल ने इसके साथ ही मुराद को देखा था। आप मुझे जुबान दे रहे हैं ना चौधरी जी? हाँ, जुबान दे रहा हूं। तेरे चाचे के बेटे के साथ नहीं होगा मोतिया का रिश्ता, तेरे साथ ही होगा। बतूल को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से एक पत्थर हटा लिया था, पर उसे अंदाजा नहीं था वो पत्थर अब मुराद के सीने पर आ गया था। वो बतूल के जाने के बाद सीधा ताजवर के कमरे में पहुंच गया था। आपने सईद का रिश्ता मोतिया के घर भेजा है? उसने आते ही मां से कहा, जो अपनी अलमारी खोले अपने कपड़े निकाल रही थी। ताजवर ने पलट कर बेटे को देखा, फिर बड़े इत्मीनान से अपना काम जारी रखते हुए उसने कहा, तुझे किसने बताया? मुझे बतूल ने बताया है। वो सईद से प्यार करती है और आपने सईद का रिश्ता मोतिया के लिए भिजवा दिया। वो बेहद खफगी से ताजवर से बात कर रहा था और ताजवर बड़े इत्मीनान के साथ अपना काम करते हुए उसकी बातें सुनती रही। जब उसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो उसने कहा, तुझे बतूल ने कहा है कि सईद का रिश्ता हमने भिजवाया है, तो तू मां से पूछने आ खड़ा हुआ है। हालांकि ये सवाल तुझे मोतिया से करना चाहिए था। मुराद मां की बात और अंदाज पर उलझा था। उससे पूछना चाहिए था कि तुम्हारे साथ चक्कर चलाकर वो सईद के रिश्ते पर गौर क्यों कर रही है। अम्मी, मैं समझ नहीं रहा आपकी बात को। मुराद की समझ में नहीं आया था वो ताजवर से क्या पूछे। जब बतूल सईद से प्यार करती है तो मोतिया को भी पता होगा, फिर उसने क्यों आने दिया सईद के मां बाप को अपने घर? ताजवर ने तीखे अंदाज में उससे कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूं कि मोतिया अगर तुझे बेवकूफ बना सकती है तो सईद को नहीं बना सकती, अख्तर को नहीं बना सकती, शरीफ को नहीं बना सकती। एक लम्हे के लिए उन जुमलों पर मुराद बोल ही नहीं सका। अम्मा, आप मोतिया के किरदार पर कीचड़ उछाल रही हैं, ऐसा मत करें। उसने मां को सख्ती से टोका था और उसकी मां हंसी थी। मुझे क्या जरूरत है मोतिया पर कीचड़ उछालने की? इस काम के लिए वो खुद ही काफी है। 4 दिनों में पागल कर दिया लंदन में पढ़ने वाले बैरिस्टर को, तो सोच गांव के सीधे साधे लड़के तो उसके सामने पानी भरते होंगे। और मैं नहीं कहती कि बस मोतिया ही खराब है। गांव की कमी कमीनों की लड़कियां ऐसी ही होती हैं मुराद। दर्जनों लड़कों के साथ ताल्लुक होता है उनका, इसीलिए तो 2 मिनट लगते हैं उन्हें किसी भी लड़के को फंसाने के लिए। तू जाकर मोतिया से पूछ कि सईद कौन है और उसे कैसे जरूरत हुई उसके लिए रिश्ता भेजने की। और बतूल को तो पता ही अब चला होगा कि उसकी सहेली उसे भी धोखा दे रही थी। ताजवर के बेटे के चेहरे पर कई रंग आते नजर आए थे और जब उसकी खामोशी से उसे यकीन हो गया था कि वो उसकी बातों में आ गया था, तब मुराद ने कहा था, अम्मा, सारी दुनिया की लड़कियों का किरदार एक तरफ, मोतिया एक तरफ। आप मेरी मां ना होती तो मैं ये सब कहने वाले की जुबान खींच लेता या दोबारा उसकी शक्ल ही ना देखता। पर आप मां हैं, आपके सामने मैं सिर्फ हाथ जोड़ सकता हूं कि आप ये ना कहें। आप जो भी कह लें, जो भी कर लें, वो मेरे दिल से नहीं निकलेगी। ताजवर को लगा वो इस वक्त रेत के मुजस्समे की तरह भुरभुरा कर बिखरी थी। क्या थी ये मोतिया कि उसका बेटा मां को झूठा कह रहा था, किसी सबूत और गवाही के बगैर भी मोतिया को सच्चा मान रहा था। ताजवर का बस चलता तो वो उस लम्हे किसी जिन की तरह मोतिया को मक्खी बना देती और मक्खी बनाकर भी दीवार से न चिपकाती, उसे अपने पांव के नीचे मसलती। आप कह रही हैं कि आपने सईद का रिश्ता नहीं भिजवाया, तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं खुद बात करूंगा सईद और सईद के बाप से कि वो क्यों गए हैं मोतिया के घर। वो कहकर वहां से निकल गया था और ताजवर का दिल चाहा वो उस अलमारी का हर कपड़ा निकालकर दोबारा खोल खोल कर फेंके जिन्हें उसने अभी तह करके रखा था। वो उसकी इकलौती औलाद था और वो उसके सामने मोतिया का कलमा पढ़कर गया था। अल्लाह वसाई बड़ी हिम्मत करके मोतिया के कमरे में आई थी। इतने सालों में बेटी की आंख में आंसू उसने कभी आने ही नहीं दिए थे, और अब जिस वजह से वो आ रहे थे, अल्लाह वसाई कुछ नहीं कर सकती थी। मोतिया ने मां को चौखट पर खड़ा देखा था और उसने दुपट्टे से अपना चेहरा रगड़कर साफ किया था। अल्लाह वसाई पास आकर बैठ गई थी। गामू कहकर किया है, तू रो मत, वो चौधरी को मना लेगा। मोतिया ने अपनी सादा लोह और सादा दिल मां को देखा जो पहाड़ से नहर निकालने का ख्वाब दिखा रहे थे उसे। मैं इसलिए नहीं रो रही मां, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरी वजह से गांव में आप दोनों का सर नीचा हुआ, इज्जत पर हर्फ आया। मोतिया मर जाती तो ये ना होता। वो फूट फूट कर रोने लगी थी और अल्लाह वसाई तड़प उठी थी। ले भला, ये क्या कह रही है तू? तू तो हमारी सोनी दी है। अल्लाह न करे तुझे कभी कुछ हो, तुझे तो हमारी हयाती लग जाए। अरे जल्दी हो जाता है प्यार, कोई गुनाह थोड़ी कर दिया है तूने। दिल की बात है ना, दिल तो आ जाता है किसी पर।
अल्लाह वसाई पता नहीं क्या क्या लफ्ज और तरजीहात ढूंढ ढूंढ कर मोतिया को तसल्ली दे रही थी, उसका दिल बहला रही थी, आंसू खुश करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि उस तरह जिस तरह वो बचपन में उसे लोरियां दिया करती थी। और लोरियां सुनकर या वो हंसने लगती या सो जाती, पर अब वो बस मां का चेहरा ही देखती रही थी। तूने क्या सर नीचा करना है हमारा मोतिया? तू तो वो वजह है जो हमारे जीने का आसरा बनी है। तुझे 100 गलतियां, 100 खून, 100 गुनाह माफ कर सकते हैं, मैं और तेरा अब्बा। तेरे लिए अल्लाह ने हमारे सीनों में दिल नहीं समंदर डाल दिया है। वो उसे साथ लगाकर जैसे लोरी देने लगी थी, और मोतिया बचपन ही की तरह संभल रही थी, बहल रही थी, और उसके आंसू थमने लगे थे। अम्मा, मैं अब कभी मुराद का नाम नहीं लूंगी। उसने अपने आंसू पोंछने के बाद जैसे मां को हलफ दिया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बचपन में मुराद का स्कूल छूटने के बाद उसने दिया था। इससे पहले कि अल्लाह वसाई कुछ कहती, बाहर से गामू की ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी थी। वो दोनों को पुकार रहा था और पुकारता ही जा रहा था। अल्लाह वसाई कुछ घबराई हुई उठकर बाहर भागी थी, और मोतिया भी उसके पीछे लपकती हुई गई। चौधरी साहब मान गए हैं, कह रहे हैं कि रिश्ता लेकर आएंगे चौधरायन के साथ, और बस फिर दिनों में ले जाएंगे मोतिया को मुराद की दुल्हन बनाकर। गामू ने अल्लाह वसाई को देखते ही एक ही सांस में उसे जो खुशखबरी सुनाई थी, अल्लाह वसाई को उस पर यकीन आया था, न मोतिया को, जिसने दम साधे गामू को देखा था जो सहन में नाचते हुए कह रहा था, ढोलक रख अल्लाह वसाई, मिठाई मंगवा, लोगों को बुला, देख हमारे घर में खुशियां आ रही हैं, शहजादा आ रहा है हमारी परियों जैसी बेटी को ब्याह कर ले जाने के लिए। गामू नाचता जा रहा था और कहता जा रहा था, और अल्लाह वसाई और मोतिया एक दूसरे का चेहरा देख रही थी बेयकीनी के साथ। ये हो गया था तो कैसे हो गया था? चौधरी शुजा की बात पर ताजवर का दिमाग जैसे घूम कर रह गया था। आपने गामू को कह दिया कि हम रिश्ता लेकर आएंगे? चौधरी साहब, आप मजाक कर रहे हैं? ताजवर को यकीन था यह मजाक के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। वो तो अब भी कल तक उसके साथ मिलकर सईद से मोतिया का रिश्ता करवाने के चक्करों में था, और अब उसे रातों रात क्या हो गया था? गामू ने मुराद की जान बचाई थी, और मैंने तब जुबान दी थी उसे कि वो इस एहसान का बदला जो भी मांगेगा मैं दूंगा उसे। और आज वो उसी एहसान का बदला मांगने आया था, और मैं ना नहीं कर सका। ना कर देता तो फिर दोबारा कोई चौधरियों की जुबान पर एतबार न करता। चौधरी शुजा ने अपना गुस्सा उतारते हुए उसे बताया था। वो घर में खाना खाकर आराम करने आया था जब उसने ताजवर पर यह कयामत तोड़ी थी। आपकी जुबान एक मां की मर्जी से ज्यादा बड़ी हो गई, ताजवर ने सदमे की कैफियत में कहा था। हाँ ताजवर, जुबान हर चीज से बढ़कर होती है। तू अब बेटे की मर्जी के सामने सर झुका दे, वो तो मैं मरकर भी ना करूं। जुबान आपने दी होगी, मैंने नहीं। ताजवर ने उखड़े हुए लहजे में चौधरी शुजा से कहा था। मैं 2-4 दिन में उसका रिश्ता मांगने जा रहा हूं। मुराद को बता दिया है मैंने। तूने साथ चलना है तो चल, नहीं तो मैं खुद ही अकेला सब तय करके आऊंगा। अब तू जहर खा या ना खा, 10 तारीख को मुराद की बारात ले जाऊंगा मैं मोतिया के घर। चौधरी शुजा ने 2 टोक अंदाज में कहा और चले गए।